नमस्ते। फोटोशॉप के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम इमेजेस के साथ एडिटिंग करते हैं, कैसे हम उनके कलर्स को ब्राइट करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, उनकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को हम बढ़ाते हैं, कैसे हम फोटो फिल्टर लगाते हैं, इमेजेस के अंदर जो अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी ने कैमरा या मोबाइल से एक फ़ोटोग्राफ खींची और बाद में उसके कलर चेंजेस करके, उसके अंदर फिल्टर्स लगा के, उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स लगा के कैसे उसको ब्राइट कर देते हैं, कितना चमकदार बना दिया जाता है जब वो एल्बम में हम देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं। और एक्चुअली इमेज बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, कभी कभी ब्लर होती है, कभी कभी उसमें लाइट कम होती है, लेकिन जब हम फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे इमेजेस देखते हैं तो वो कैसे ब्राइट हो चुकी होती हैं, उसके कलर्स कितने अच्छे हो चुके होते हैं। तो इसके पीछे की जो ट्रिक है फोटोशॉप की वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। फोटोशॉप हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी इमेजेस को फोटोशॉप में इंपोर्ट करना है। तो हम सीधा अपने फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं। हम कंट्रोल ए करते हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए, या मैं 1 बाय 1 कंट्रोल प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। देखिए क्या होगा, एक एक फोटो अलग अलग टैब में खुल रही है। यानी ये हमारी सब अब अलग अलग फाइल्स हैं, ये एक ही फाइल नहीं है। ये फोटोशॉप में हमारी अलग अलग फाइल्स बनेंगी। सबसे पहले हम पहली इमेज पे जाते हैं, इन दो लड़कियों की। जब हम इसको पहली बार इंपोर्ट करते हैं तो ये एज अ बैकग्राउंड इंपोर्ट होती है जो कि लॉक्ड होती है। उसको अनलॉक करने के लिए हम जस्ट एक क्लिक करते हैं लॉक के बटन पर और ये अनलॉक हो जाता है। फिर हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं। लेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इमेज पे। चूंकि ये हमारी एक इमेज है तो हमें इसको इमेज में जाकर के एडिट करना होगा। इमेज में आकर हम एडजस्टमेंट्स में आएंगे और जब हम एडजस्टमेंट्स में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं। यानी हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इसका वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइए पहले शुरू करते हैं ब्राइटनेस से। अब हम इसकी ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। अभी हमारी ये जो बॉक्स आ गया ये हमारी इमेज के ऊपर आ गया। अगर इसको हमें यहाँ से हटाना है या साइड में यूज़ करना है तो इस पर जस्ट हम वाइट वाला जो एरिया है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और ये अब हमारा इमेज के ऊपर से हट गया है। अब देखिए ब्राइटनेस को जब हम बढ़ाते हैं तो देखिए फ़ोटो में क्या चेंज आता है। देख रहे हैं ब्राइटनेस अभी यहाँ पे हमारी जो डिफ़ॉल्ट थी वो 0 थी, ये 0 थी। इसको हम कम करते हैं तो फ़ोटो ब्लैक की तरफ जाने लगती है, मतलब फ़ोटो में ब्लैक बढ़ने लगता है। और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं 0 से तो फ़ोटो में वाइट कलर बढ़ने लगता है। तो वो पूरी फ़ोटो को अफेक्ट करता है, पूरी इमेज को अफेक्ट करता है। प्रीव्यू हम ऑन रखेंगे जिससे कि हमें लाइव पता चल सके कि हमारी इमेज में क्या चेंज आ रहा है जब हम इस स्लाइडर को राइट या लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं। अभी हमारा प्रीव्यू पे ऑन नहीं है, प्रीव्यू टिक नहीं है, तो देखिए हमें नहीं पता चल पा रहा। लेकिन जैसे ही हम प्रीव्यू ऑन करेंगे तो हमें इसके लाइव चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर इसको 0 करना है, जो भी वैल्यू हमें देनी है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। फिर से हम आ जाते हैं और हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे जाते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट चेंज करने पे क्या होता है। ब्लैक, जो ब्लैक है वो और ज़्यादा ब्लैक हो रहा है। जो शैडो, जो मिड टोन्स हैं वो और ज़्यादा ब्लैक हो रही हैं। तो हम इस फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जहाँ पे भी फ़ोटो आपको अच्छी लगे बस वहीं रुक जाइए। जहाँ पे भी आप ये डिसीजन ले सकें कि इतने में अच्छा लग रहा है, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी फोटोग्राफ के लिए नहीं हो सकती। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए अब हमारी फ़ोटो थोड़ी सी और ब्राइट हो गई है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि हमने उस फोटो की कॉपी नहीं बनाई पहले ओरिजिनल इमेज की। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसको पहले वाली इमेज पे ही ले आता हूँ और कंट्रोल J करके मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ इसकी और मैं इसको नाम देता हूँ एडजस्टमेंट। मतलब मैं इस फोटो पे एडजस्टमेंट करूँगा और मैं नीचे वाली लेयर को
ऑफ कर देता हूँ। अब वो दिखेगी नहीं क्योंकि सेम है अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं एडजस्टमेंट वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं इमेज पर जाता हूँ, मैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ, जितना लगभग मैंने पहले रखा था, और अब इसको ओके कर देते हैं। दूसरी चीज़ पे आते हैं, फिर से हम इसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, इमेज पे जाते हैं, एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं और लेवल्स पे जाते हैं। लेवल्स में क्या होता है, ये हमें 3 स्लाइडर देता है, एक वाइट का, एक ग्रे का यानी मिड टोन्स का, और एक ब्लैक का। मतलब आपकी इमेज में ब्लैक इन्फॉर्मेशन कितनी है, ब्लैक कलर कितना है, ये स्लाइडर उसको अफेक्ट करेगा। ये वाला जो सबसे राइट वाला है ये वाइट कलर्स को अफेक्ट करेगा, और जो बीच वाला है तो जो डल कलर्स हैं, बीच के कलर हैं जो ना तो ब्लैक है ना वाइट है, बीच के हैं, उनको अफेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ। मुझे हल्का सा इसके अंदर वाइट को बढ़ाने की आवश्यकता लग रही है, तो मैं इसको इधर लेफ्ट की तरफ खींचूंगा वाइट को, और ओके कर देंगे। ये हमारी पहले वाली इमेज है और ये हमारी नई इमेज है। इस वाली इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे, फिर हम जाते हैं वाइब्रेंस पे। यहाँ पर है हमारे पास वाइब्रेंस और सैचुरेशन। अब देखिए, वाइब्रेंस को जब हम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इमेज की ओवरऑल चमक बढ़ रही है, और माइनस में ले जाने पे चमक इसकी कम हो रही है, साथ साथ इसके कलर्स भी कम हो रहे हैं। राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारा वाइब्रेंस बढ़ेगा, फोटो की चमक बढ़ेगी, फोटो में तेज आएगा। और यही सैचुरेशन में हम देखते हैं कि जैसे ही सैचुरेशन का स्लाइडर हम मूव करते हैं या आगे की तरफ लेके जाते हैं तो इसके कलर्स तेज होने लगते हैं, पीछे लेके जाते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ हो जाती है। तो अभी जब हम इसको बिल्कुल 100 पे ले आते हैं तो कलर्स इसके बहुत तेज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे इमेज को कितने सैचुरेशन की आवश्यकता है, वहां पर हम इसको सेट कर देंगे। और वाइब्रेंस और सैचुरेशन को हम साथ साथ स्लाइड करके देखेंगे कि हमारी इमेज सबसे अच्छी कहाँ पर एडजस्ट हो रही है, कहाँ पे उस पर एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हम वहाँ पर रुक जाएंगे और रिव्यू करके देखेंगे कि क्या हमारी इमेज पहले से अच्छी दिख रही है। वहाँ पे फिर हम रुक करके इसकी वैल्यूज़ को फिक्स कर देंगे, और हम यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं। रिव्यू करके हमने देख लिया कि हमारी इमेज में क्या चेंज आया है, और हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखें, एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं और उसके बाद में हम आते हैं ह्यू और सैचुरेशन पर। अब हम देखेंगे कि सैचुरेशन यहाँ पर भी है और सैचुरेशन वाइब्रेंस के साथ भी था, और ये वही सेम सैचुरेशन है जो कलर को तेज करता है। प्रीव्यू हमारा ऑन रहेगा। ह्यू क्या करता है, कलर्स को ही चेंज कर देता है, कलर्स पे सीधा इफेक्ट डालता है ये, मतलब कलर ही चेंज हो जाता है। वो ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट या लेवल नहीं करता ह्यू कलर को। ह्यू को जब हम एडजस्ट करते हैं हमारी फ़ोटो के पूरे कलर्स ही चेंज हो जाते हैं। करके देखते हैं इसको, राइट की तरफ लेके चलते हैं तो देखिए फ़ोटो बिल्कुल अलग ही रंग की तरफ जा रही है, और माइनस में करते हैं तो फ़ोटो रेड की तरफ जा रही है। मतलब जैसे जैसे हमारे कलर चेंज होते हैं वो डायरेक्टली हमारी इमेज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम 0 रखेंगे, इसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं। सैचुरेशंस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं वाइब्रेंस के साथ में, तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। लाइटनेस देखिए क्या करेगा, मतलब ये एक तरीके से वाइट लेयर इसके ऊपर जैसे धुंधला कर देगा इसको, और इसको पीछे लेके जाएंगे तो एक ब्लैक लेयर इसके ऊपर लेके आ जाएगा फोटो के ऊपर। ये इस तरीके से काम करता है। आपकी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा चमक है और आपको उसको एडजस्ट करना हो तो हल्का सा उसको ब्लैक दे दीजिए, मतलब लाइटनेस को पीछे की तरफ ले जाइए। और आपको थोड़ा सा उसको धुंधला करना है या थोड़ा सा वाइट लेके आना है अपनी फ़ोटो में ओवरऑल में एक एज अ लेयर की तरह, तो आप लाइट को प्लस की तरफ ले जाइए। मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा इसको क्योंकि ये ठीक लग रहा है अभी। ये देखिए पहले फ़ोटो कैसी थी, अब थोड़ा सा उसके अंदर और वाइट आ गया, तो यानी लाइटनेस हमारा यहाँ पे अच्छा काम कर गया। इतना ये देखिए, पहले ये थी और अब ये है, पहले ये थी अब ये है। ओके करते हैं इसको। अब फिर से हम इमेज पे आते हैं और फिर एडजस्टमेंट पे आते हैं, और अब हम आते हैं फोटो फिल्टर पे या कलर बैलेंस पे आते हैं। सबसे पहले हम कलर बैलेंस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कलर पे वो काम करता है। ये अगर हम इस स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो फोटो में
देखिए ब्लू कलर बढ़ने लगेगा। देखिए सियान की तरफ जा रहा है तो ब्लू कलर बढ़ रहा है, और अगर हम उसको रेड की तरफ लेके जाएंगे तो रेड बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के अपोजिट कलर हैं। लेफ्ट जाएंगे तो सियान, राइट जाएंगे तो रेड। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेड इसके अंदर बढ़ाया जाए फोटो के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा रेड इसमें बढ़ा दिया है। अब मजेंटा और ग्रीन सेकंड वाले पे अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो मजेंटा की तरफ जाता है, राइट की तरफ जाएं तो ग्रीन की तरफ जाता है। कंट्रोल Z करके वापस आते हैं, थोड़ा सा इसको मजेंटा की तरफ लेके जाते हैं। याद रहे हम मिड टोन्स पे काम कर रहे हैं। हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज क्या होता है आसानी से समझिए। हाइलाइट्स मतलब जितना भी वाइट कलर या लाइट इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो हाइलाइट्स होता है। जितनी भी ब्लैक और वाइट के बीच के कलर हैं, ग्रे हो गया, मिड टोन्स हो गए, यानी ग्रे हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, जो बीच के रंग होते हैं उनको हम मिड टोन्स कहते हैं, और जो ब्लैक कलर होता है, डार्क कलर होते हैं, उनको हम शेडोज बोलते हैं। तो अभी हम ओवरऑल मिड टोन्स पे काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इस इमेज को। तीसरे स्लाइडर पे आते हैं हम, वो है येलो और ब्लू का। देखिए हम येलो की तरफ जब जाते हैं और ब्लू की तरफ जाते हैं, येलो की तरफ जाते हैं तो इमेज में वो समर वाली फीलिंग आ रही है, देखिए जैसे सूरज तेज हो रहा है। और हम ब्लू की तरफ जा रहे हैं तो एक सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि सूरज की रोशनी या जो तेज है वो कम है। तो मैं इसको अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो येलो बढ़ रहा है फोटो में, और राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ब्लू बढ़ रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मेरी फोटो कहाँ पे अच्छी लग रही है या किस टाइप का इफेक्ट मैं उस इमेज में देना चाहता हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी फोटो बिल्कुल सही लग रही है, तो मैं इसको ओके भी कर सकता हूँ। अब चूंकि हमने केवल मिड टोन्स पे भी काम किया है, हम शेडोज पे भी क्लिक करके शेडोज पे काम कर सकते हैं, जो कि इसकी डार्क कलर की इंफॉर्मेशन है इमेज की, यानी जो डार्क कलर का पार्ट है उसको अफेक्ट करेगा। आप देख लीजिए जितने भी डार्क कलर हैं, शेडोज पड़ रही हैं, वहाँ पे इसको अफेक्ट कर रहा है। और हाईलाइट्स में जब हम देखेंगे तो जो उसके लाइट कलर्स हैं उसको अफेक्ट करेगा। ये देखिए कंट्रोल Z कर देते हैं और इसको हम 0 पे ले आते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम मजेंटा पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको और थोड़ा लाइट अप कर सकते हैं। रेड जब बढ़ता है एक नॉर्मल इमेज में तो इमेज में थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी दिखने लगती है, और इसको हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि जो हम इमेज इंपोर्ट करके लेकर आए थे उसमें और अब की जो इमेज हमने एडजस्टमेंट्स के साथ में एडिट करी है उसमें क्या अंतर है। ये थी हमारी पहले वाली इमेज और ये है हमारी नई वाली इमेज जो हमने बनाई है। इसमें आप क्या करेंगे, आप कुछ इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और फोटोशॉप में इंपोर्ट कीजिए। उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए, पहले डुप्लीकेट कीजिए Ctrl+J करके, और नई इमेज को सेलेक्ट कीजिए। इमेज पर जाइए, एडजस्टमेंट पे जाइए, ब्राइटनेस के साथ ट्राई कीजिए कैसा होता है। उसके बाद में आप फिर लेवल्स पे जाइए, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, इन सबको आप स्वयं चेक कीजिए। इनके साथ एक तरीके से खेलिए कि क्या चेंजेस आपकी इमेज में आते हैं, और आप अपनी इमेज को और कैसे वाइब्रेंट और उसके कलर्स एनहेंस कैसे कर सकते हैं। आप अपनी इमेजेस को लेकर के आइए, इंपोर्ट कीजिए फोटोशॉप में, इमेज पे जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, ब्राइटनेस, लेवल्स, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन के साथ आप ट्राई करके देखिए कि आपको अपनी इमेजेस में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे वो अच्छी दिख रही हैं, कैसे वो वाइब्रेंट हो रही हैं, कैसे उनमें चमक आ रही है। तो जब आप धीरे धीरे ये करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ किस समय पर काम कर रही है और क्या आपकी इमेजेस के लिए अच्छा है। कुछ आपको डाउट आता है कि आप और पर्टिकुलर कुछ जानना चाहते हैं इसमें, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसके आंसर्स मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।